तो इस k को कहा जाता है, k को कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, जो यूनिट एंड डायमेंशन में हमने देखा था। यस नो? Yes. स्प्रिंग कांस्टेंट अगर f इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, तो इस इक्वेशन में रिमेंबर दैट स्टार बना के पॉइंट याद रखो, नेगेटिव साइन उस इक्वेशन में जो नेगेटिव साइन है, क्या कहोगे बेटा आप? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा? अपोजिट डायरेक्शन, Opposite direction. इसकी फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन। कौन से फोर्स की? फोर्स तो दो लग रहे हैं, एक अप्लाइड Applied force. रिस्टोरिंग फोर्स। Restoring. Restore force. क्योंकि अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो सेम डायरेक्शन में है। यस सर। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव साइन है ना, Yes, sir. एंड अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो मतलब डायरेक्शन अपोजिट के लिए नेगेटिव साइन, डायरेक्शन सेम के लिए पॉजिटिव साइन। यहाँ हम डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में की, मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स the restoring force and displacement x are in opposite direction, Opposite अपोजिट direction. डायरेक्शन। are in opposite direction। आ रहा है समझ में? अब Yes, f इज इक्वल टू माइनस के, इस इक्वेशन का अगर सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड कंसीडर किया तो f इज इक्वल टू इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? kx kx। तो k इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा? f अपॉन x। f बाय x। F upon X. तो k का SI यूनिट क्या हुआ? न्यूटन पर मीटर। Newton. करेक्ट। k का SI यूनिट कैसे निकालोगे? k के फॉर्मूले से। k का फॉर्मूला है फोर्स मतलब न्यूटन। ये डिवाइड की जगह पर, एंड x मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, Displacement. एंड CGS यूनिट क्या होगा बेटा? डाइन पर सेंटीमीटर। 9 per centimeter. डाइन पर सेंटीमीटर। CGS में न्यूटन की जगह होता है डाइन पर सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक की? यस नो? Yes, sir. बहुत अच्छे से समझ लेना है बेटा आपको। लीनियर SHM मतलब जब पार्टिकल, राइट हैंड का दिखाओ बोलो सर, राइट हैंड का दिख नहीं रहा है इधर से, या अभी लिखाओ। नहीं दिखाई दे रहा। नहीं सर, अच्छा नहीं सर, दिख रहा है सर। ठीक है, डोंट वरी। दिख रहा है सर। अरे अगर किसी एक को प्रॉब्लम है ना, तो शायद आपका कुछ नेटवर्क का वगैरह प्रॉब्लम होगा। आप एक बार मीटिंग मतलब लीव करते चलो, फिर से ज्वाइन करते चलो। दिखाई दे रहा है? कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर, अभी दिखाई सबको दे रहा दिखाई दे रहा है सर. Yes, sir, दिख रहा ओके है। ठीक है। तो बेटा समझ में आ रहा है? ऑस्सिलेशन लीनियर एसएचएम में पार्टिकल कैसे मूव करेगा? लीनियरली मूव करेगा, लाइक दिस, है ना? अब लीनियरली मूव क्यों करेगा टू एंड फ्रो? अब समझ में आया टू एंड फ्रो क्यों मोशन होता है? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स विल बी देयर। आया समझ में? सर तो Yes, sir. हाँ बोलो। अगर सर फोर्स हमने सेम लगाया ऑसिलेशन में, जितना आगे जाएगा उतने पीछे आएगा ना वो। हाँ, क्योंकि विद इन द टू एंड फ्रो जो एक्सट्रीम होगी ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम, उनके बीच में ही मूव करेगा। ओके सर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? मजा आ रहा है? यस बोलो। सर। Yes, sir. यस सर। हाँ बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल। Yes, sir. आपको ऑनलाइन है इसलिए कुछ मतलब समझ में नहीं आएगा, मतलब जो चीजें हो रही है समझ में नहीं आएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ऑफलाइन में जितने मतलब लगन से आप बैठते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, बिल्कुल वैसे ही ऑनलाइन में भी आपको क्या करना है बेटा? ध्यान देना है। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. जरा भी मिस मत करिए। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप क्लास में ही नोट्स बनाते चलो, वो फोटोज वगैरह स्क्रीनशॉट वगैरह निकालने का थोड़ा बाजू में रखो। ठीक है ना? Yes, sir. थोड़ा मैं एक 2-3 मिनट का टाइम देते चलूंगा, मतलब जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो क्लास में हम करते हैं ना, लाइक दैट,
तो फोटोज एंड स्क्रीनशॉट पे ज्यादा डिपेंड मत रहो। कभी कभी अगर निकालने हैं तो मैं बताऊंगा आपको करना है करके, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो निकालनी है। क्या होगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा और बाद में एक्सप्लेनेशन के बाद आप लिखोगे ना, एट दैट टाइम बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती चलेगी, ठीक है ना? और बाद में इसके लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो, लेक्चर खत्म होने के बाद पूरा आपका पूरे दिन का शेड्यूल खत्म होने के बाद आप वो नोट्स देख सकते हो, उसे रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो, जो फोटोज निकाले उसके स्क्रीनशॉट बनाने हैं या फिर कुछ करना है, चलेगा? यस सर। ओके सर। यस सर। राइट डाउन दिस। चलो हो गया बेटा। चलो होने के बाद मुझे इन्फॉर्म करते यस सर, हो गया। सर। ओके ओके ओके। बाकी लोगों का भी हो गया ना? सर 1 मिनट। सर ओके 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 ठीक है। चलो और एक मिनट रुकेंगे हम, कंप्लीट करो। हो गया सर। रिजल पूछ रहा है चैप्टर का नाम क्या है। हाँ बोलिए। सर हेलो। रिजल पूछ रहा है चैप्टर का नाम क्या है। ऑसिलेशन ऑसिलेशन। हम लोग हाँ सूडो फोर्स कहाँ पर यूज किया जाता है। आपका नाम बताओ वैभव बेटा। ज्ञानेश्वर भूसारे। न्यू ज्वाइन। ओके, आपने कहाँ पढ़ा है सुडोफोर्स, कहाँ पढ़ा है? बुक में सर। हाँ कौन से चैप्टर में पढ़ा है? वो मेरा ग्रेविटेशन लेसन चालू है, ग्रेविटेशन। ओके देखो,
अब सुडो फोर्स की कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में नहीं आएगी। पहली बात, सुडो फोर्स मतलब जस्ट एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो फोर्स हमारे ये इमेजिनेशन के कारण कारण बनता है। ठीक है, देखिए सुनिए, और बाद में अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे पूछेंगे आप। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब ग्रेविटेशन से पहले आपने एक बेसिक सा चैप्टर देखा होगा, सर्कुलर मोशन, देखा है? यस सर। हाँ, तो किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, जिस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यस मतलब वो फोर्स होता है जो फोर्स किसी पार्टिकल को एक सर्कल में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर। लेकिन एट द सेम टाइम जो पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल घूम रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, तो उस पार्टिकल को ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ द सर्कल से मेरे बॉडी पे भी, मतलब मेरे पे भी कोई तो भी फोर्स क्या कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से मुझे क्या हो रहा है, मतलब आउटवर्ड पुल मैं क्या कर रहा हूं, फील कर रहा हूं। जो आउटवर्ड पुल होता है ना, आउटवर्ड वाला फोर्स, तो उस फोर्स को कहा जाता है सूडो फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हालांकि उसका रियलिटी में रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जस्ट हमारे इनर्शिया या फिर और कुछ पैरामीटर्स के कारण वहां पे उस फोर्स का हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, या फिर उस फोर्स के मतलब इमेजिन करने से उस फोर्स का हम क्या करते हैं, फील लेते हैं। तो उस फोर्स को कहेंगे हम सूडो फोर्स, या फिर सूडो जस्ट फोर्स। सर्कुलर मोशन के अगर लैंग्वेज में बोलना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट एज अ सूडो फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब रियल होता है। जब हम टर्न लेते हैं कार, फॉर एग्जांपल टर्निंग ऑफ द कार ऑन द रोड, मतलब टर्न लेने का यस, बहुत सही बेटा। यस यस एग्जांपल यस, ऑफ Sir, सूडो फोर्स। washing एट दैट machine. टाइम, और अगर यस यस, वॉशिंग मशीन इज Sir, आल्सो washing एग्जांपल machine is ऑफ also सूडो an फोर्स। example, right? यस 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 यस। और ओके जब सर। हम कार में, मतलब कार जब टर्न लेती है ना, मान लो कि कार आपके लेफ्ट की ओर टर्न ले रही है, तो बॉडी की जो मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट कहां पे होती है, लेफ्ट के अपोजिट आउटवर्ड में होती है। अब ये क्यों होता है, एक्चुअली वहां पे कोई फोर्स नहीं लगता, वहां पे क्या होता है ना, जो हमारा इनर्शिया होता है, इनर्शिया हमारी बॉडी का हेवीनेस, हेवी जड़त्व, लेंथ टेंडेंसी ऑफ बॉडी। हाँ, टेंडेंसी ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की क्या है ना, एक बहुत बुरी आदत है, मतलब जिस स्टेट में गिवन बॉडी प्रेजेंट है ना, उसी स्टेट को गिवन बॉडी बरकरार रखने की कोशिश करती है। मान लो कि मेरी बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो मेरी बॉडी रेस्ट में ही रहने की कोशिश करती है। अगर मेरी बॉडी मोशन में आना चाहती है ना, मतलब मोशन में आने की कोशिश करती है ना, तो मेरी रेस्ट वाली पोजीशन उसे क्या करती है, अपोज करती है। या फिर मेरी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है लाइक दिस, और अचानक से क्या करता है, कोई लेफ्ट टर्न आता है कार के लिए, तो कार तो लेफ्ट टर्न के अकॉर्डिंग मूव करती है, लेकिन मेरी बॉडी क्या करती है, स्ट्रेट रहने की कोशिश करती है। इसलिए मैं कहां पे मतलब कहां पे ये करता हूं, मूव करता हूं, राइट वर्ड। ये सब चलता है इनर्शिया एंड इनर्शिया इस फैक्टर के कारण। गेटिंग माय पॉइंट? या यस सर। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से फर्स्ट होता लॉ है। जो कुछ इनर्शिया, होगा, फर्स्ट लॉ फर्स्ट ऑफ लॉ, मोशन। सेकेंड लॉ, हाँ, यस यस यस। आ रहा है तुम्हें बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये हो चुका है आपका। यस यस सर। सर। Yes, यस sir. सर। ओके 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 ओके। So यस restoring सर। force acting on a given body in spring mass system is always equal to, remember that, restoring force acting on a given body in spring mass system when it performs linear SHM is always equals to K into X, is always equals to K into क्या, X। एक्स। ठीक है, तो F is equals to K, ये इक्वेशन आपको ये पूरा सेक्शन होने तक, ये पूरा चैप्टर होने तक क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, देन हु कैन टेल मी द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट? अब बीच में नहीं बताएगा कोई, ठीक है? अभी किसने सवाल पूछा था मुझे, वैभव ना? यस सर।
हाँ हाँ हाँ, देखो बेटा वैभव ट्राई करना है. डू यू नो अबाउट डायमेंशन? सर हाँ बोलो. क्या मुझे क्वेश्चन नहीं बात व्हाट इज द क्या क्वेश्चन क्या सर बोले आप? व्हाट इज द क्वेश्चन What is the व्हाट dimension टू of K? आस्क व्हाट टू टेल What is the dimension of K? K का डायमेंशन क्या? K का डायमेंशन क्या? कुछ बता सकते हैं? बोलिए. L1 M1 T minus 2. L1 M1. यस सर बोलो. L1 M1 T minus 2. रोशन थोड़ा आई थिंक गलत हो रहा है आपका. -2. m1 l2 हाँ सर. m1 l2 t2 नहीं गलत हो रहा है बेटा, वैभव गलत हो रहा है. सर सिर्फ देखो इधर. M1 T minus 2. M1 T minus 2. यस 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 यस, रोशन करेक्ट. रोशन यू आर करेक्ट. Dear students, I want to announce we have less time, approximate 1 minute 45 seconds we have. After that, you have to join immediately. Once this session get over, you all have to rejoin immediately. ओके सर ठीक है, तो देखिए हमें K का डायमेंशन निकालना है. तो K इज इक्वल्स टू फॉर्मूला. अब डायमेंशन निकालने के लिए हमें इक्वेशन की फॉर्मूले की जरूरत होगी. तो F डिवाइडेड बाय X. तो K इज इक्वल्स टू डायमेंशन. F का डायमेंशन होता है बेटा L1 L1 M1 T minus 2. एंड X का डायमेंशन होता है L1. डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L1. L1 L1 गेट कैंसिल. तो K इज इक्वल्स टू M1 t T minus माइनस 2 T माइनस 2. आ रहा है समझ में? 2 यस चलो सर ठीक है, इसे नोट करेंगे. द डायमेंशन ऑफ, ये इतना बेसिक सवाल भी हो सकता है. द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज. स्प्रिंग कांस्टेंट को ही फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है, याद रखो. स्प्रिंग कांस्टेंट और इट इज आल्सो कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट. इट इज आल्सो कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट. ठीक है, नोट डाउन दिस. K is equals to M1 T minus 2. M1 T minus 2. Few seconds we have. Rejoin again immediately. You all, please rejoin again once this